खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, इस हफ्ते के राइट्स वॉच में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सराओं के बारे में, जो कि एक दफ़ा फिर हमलों की जद में हैं। तकरीबन पिछले 10 दिनों में 2 ख्वाजा सराओं को जो है वो हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम फिगर्स की बात करें तो तकरीबन 10 सालों में 150 से ज़्यादा ख्वाजा सरा जो हैं वो कत्ल किए गए हैं। लेकिन हैरत की और बदकिस्मती की बात यह है कि 150 से ज़्यादा ख्वाजा सरा कत्ल हो गए, लेकिन किसी एक के मुलजिम को भी अदालतों से सज़ा नहीं मिल सकी। इसके अलावा बेशुमार केसेस हैं जिनमें ख्वाजा सराओं को तशद्दुद को निशाना बनाया गया, उनको रेप किया गया, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत मामूली शरह है कि जिनमें लोगों को सज़ा मिल सके हो। और शायद यही वो इम्प्यूनिटी का फैक्टर है जिसकी वजह से ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद का जो सिलसिला है वो थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और केपी में ये इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है फरजाना रियास को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांस एक्शन कमेटी की वो रूह रवां हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के हकूक़ के हवाले से एक बहुत ही तवाना और मोतबर आवाज़ है, और उनसे जानेंगे कि ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ होने वाले वाक़यात तशद्दुद पर इम्प्यूनिटी क्यों है। बहुत शुक्रिया फरजाना रियाज, आपने हमें ज्वाइन किया। हम बेसिकली अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हालिया दिनों में ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात बढ़े हैं, इसकी आपको रीज़न क्या लग रही है? ये तो दिन पर दिन जो है ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद और ख्वाजा सराओं के कत्ल और ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है। आ, इसमें मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट बहुत खामोश है। हम्म। गवर्नमेंट इसमें बहुत खामोश है, सरकारी इदारे भी खामोश है, और पुलिस काम कर लेती हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको जो है हवालात जेल वो चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि वो जल्दी छूट के वापस आ जाते हैं और हमारे घरों के सामने खड़े हो जाते हैं कि आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया और पुलिस ने भी हमारा कुछ नहीं किया। तो उससे और भी जो है ख्वाजा सराओं में खौफ जो है वो फैल जाता है। इससे भी पहले हमारे एक नुमाइंदा हैं, इकरा मंजूर, उनके साथ आपने शेयर किया था कि 100 से ज़ायद ख्वाजा सराओं के कत्ल होने के केसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपके पास मौजूद है। 2015 से लेके 2025 तक का ये डेटा है। तो ये वो केसेस हैं जो आपके सामने मीडिया में आए हैं, ये पुलिस ने खुद रिकॉर्ड किया हुआ है? और अगर पुलिस के पास ये रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आप बता सकती हैं कि ये क्यों नॉन गवर्नमेंट या फिर जो ये निजी इदारे हैं उनको डेटा सारा इकट्ठा करना पड़ता है, उनको सारी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है? पुलिस के पास भी है, क्यों नहीं, ये पूरी केपी का डेटा मैं बता रही हूँ। हम्म। पूरी केपी का डेटा मैं बता रही हूँ, मतलब चतराल से लेकर रिस्मिल खान तक ये हम्म। पूरी केपी का डेटा है। और ये पुलिस के साथ भी है, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए काम कर रहे हैं, उनके उनको भी पता है इस डेटे का, उनके साथ भी है। इसके हम्म। अलावा तशद्दुद के इतने केस हैं, तशद्दुद के, जिला बदर के, रेप के, नाजेब वीडियो बनने के, जिला बदर होने के, बत्ता लेने के, ये भी बहुत सारे केसेस जो है वो रिकॉर्ड में है। क्या वजह क्या है कि अदालतों से इन केसेस के फैसले क्यों नहीं हो पा रहे? इसमें लापरवाही किसकी है? इसकी वजह तो एक ये हो सकती है कि जो दफात लगाते हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत कमजोर होते हैं, उनको जो है अदालत छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वैसे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें गैरत बहुत ज्यादा, जब हमारी बात आती है तो फिर गैरत भी आता है, इस्लाम भी आता है बीच में। तो जब पहले तो जो फैमिली है उनको कबूल ही नहीं करते, और जब वो मर जाते हैं और पता लगता है कि अभी इनके साथ राजीनामा होगा और जो है कुछ पैसे हमारे जेब में आएंगे, तो फिर वो एंटर हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो आ जाते हैं और वो राजीनामा कर लेते हैं। और जब वो राजीनामा कर लेते हैं तो लाजमी फिर वो इंसान जो है वो छूट जाता है, और राजीनामा करके फिर दुश्मन जो है वो ख्वाजा सरा बन जाते हैं, क्योंकि एफआईआर भी ख्वाजा सरा दर्ज करते हैं और एहतजाज भी ख्वाजा सराई करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ख्वाजा सराई करते हैं, आगे ख्वाजा सरा पेश होते हैं। और फिर जब उनके राजीनामे का टाइम आता है तो फिर वहां जो है ख्वाजा सरा मौजूद नहीं होता, फिर वो खुद जो है राजीनामा कर लेते हैं और जो है वो छूट जाते हैं, वो रिहा हो जाते हैं। आपके ख्याल में कानून में ऐसी क्या तब्दीली या तब्दीलियाँ लाई जानी चाहिए जिससे ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले, उनको कत्ल करने वाले, उनको रेप का निशाना बनाने वाले अफराद किसी सूरत छूट ना सकें?
ऐसे दफात लगाए जाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं गाड़ी में बैठी थी और मुझ पे पैर हुआ, तो वहां दफात में वहां लिखा जाता है कि मैं गाड़ी में थी और गाड़ी पे पैर हुआ, तो एक गैप सा आ जाते हैं बीच में। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब जितनी उन्होंने पॉलिसियां बनाई हमारे लिए और काम हो रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसियों पे काम नहीं हो रहा। पॉलिसी बनी तो है, उस पे काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पॉलिसियों पे काम करे, और जो हमारी हकूक के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं वो हमारे हक के लिए बोले। दूसरी बात यह कि कानून सबके लिए है। जो मतलब सजा जो है कातिल को दिया जाता है, उनको वही सजा देना चाहिए और वही दफात उन पे लगाना चाहिए। ये 2024 में हमने देखा कि जो इलेक्शन हुए हैं पूरे ओवरऑल फेडरल में भी और फिर साथ साथ में केपी से एक ट्रांसजेंडर खातून है वो खड़ी हुई थी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस के लिए, फिर नेशनल असेंबली के लिए भी एक खड़ी हुई थी। तो केपी की तरफ से ये एक पहल हुई कि प्रोविंशियल लेवल पे तो कम से कम यानी कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि 5 साल पहले से अगर आप कंपेयर करें, बेहतरी है, अवेयरनेस है, अब खुद कम्युनिटी में लोगों में अब एक्सेप्टेबिलिटी आपको ज़रा सी नज़र आ रही है, या फिर ये बहुत ही रेयर केसेस हैं? अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस अगर मैं बात करूं तो हमारे अस्पतालों में अगर हम बात करें तो हम इमरजेंसी तक हमारे लिए मसला होता है। जब उनसे ऊपर जाके डॉक्टर के साथ बैठते हैं तो उसको पता होता है, वो अच्छे तरीके से हमें वो करते हैं, डील करते हैं, उनके साथ हम बैठे होते हैं। या अगर हम थाने की तरफ जाएं तो एसएचओ तक हमारा कोई वो नहीं है। एसएचओ से जो नीचे लोग होते हैं, तो इन लोगों को अवेयरनेस की लाजमी जरूरत है। अगर हमारे ख्वाजा सराओं में अवेयरनेस की कमी है, तो ऐसे लोगों में भी बहुत सारी कमी है जो है अवेयरनेस की। जैसे अगर इधर भी हमारे केपी में भी एक ख्वाजा सरा खड़ी हुई थी, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आम एक औरत को और एक मर्द को मिलता है। वो भी खड़ी हुई थी और उसने भी यही कहा था कि हमें रिजर्व सीट चाहिए, कि हम अपना बात खुद करें असेंबली में बैठ के। लेकिन वो रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला उस ख्वाजा सरा को, और मिलता भी नहीं है। मैंने इससे पहले भी आपको कह दिया कि हमारा 2018 में हमारा एक बिल पास हुआ था, ट्रांससेक्शुअल प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पास हुआ था, लेकिन वो भी वहां पड़े, उस पे भी गवर्नमेंट चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब भी हमारी हुकूक की बात आती है तो यहाँ पर मसला यही आता है कि मतलब यहाँ इस्लाम है, और मैं ये सोचती हूँ कि इस्लाम सिर्फ केपी में है, इस्लाम पंजाब में नहीं है। गैरत सिर्फ केपी में है, वो जो है पंजाब में नहीं है। पंजाब में भी ख्वाजा सरा है, वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां उनको मिल रही है, अच्छी अच्छी जगहों में वो काम कर रहे हैं। तो मुसलमान तो हम सब एक ही हैं, मतलब केपी में और वहां में क्या फर्क है। लेकिन बात जब हमारी आती है, जब केपी की आती है, तो यहाँ जो है फिर मसाइल कुछ और होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे तानों में जो है एक जंतर डेस्क लगाए हैं जहाँ ख्वाजा सरा की जरूरत है, और वो ख्वाजा सरा को बिठाते नहीं है। यहाँ ख्वाजा सराओं के लिए ऐलान हुए हैं कि इनको जो है 2% कोटा दिया जाए, इनको नौकरियां दिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलमीन कंदापुरी ने ऐलान भी किया, लेकिन अभी तक कौन से इदारे ने हमें नौकरी दी? ना सरकारी ने दी और ना गैर सरकारी ने दी। केपी में एक वेव ऑफ वायलेंस भी देख रहे हैं अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स, अगेंस्ट जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, और आप साथ साथ ये कह रही हैं कि उनके जो ड्यू राइट्स हैं, जो कवानीन भी पास हुए, उन पर भी अमल नहीं हो रहा। तो क्या जो केपी हुकूमत है, क्या वो संजीदा नहीं है ट्रांसजेंडर्स के मामलात को हल करने में? इससे तो यही पता चल रहा है कि वो जो है इस काम को संजीदा नहीं ले रहे हैं, इदारे इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। अगर संजीदा लिया होता तो आज मैं कहती हूँ कि ख्वाजा सरा जो है वो एक औरत एक मर्द के शाना बशाना खड़े होते। इससे तो जाहिर होता है कि 2015 से लेके अभी तक 153 ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं। तो इससे यही साबित होता है कि ना इदारे इस ख्वाजा सराओं को जो है संजीदा ले रहे हैं, और ना जो है गवर्नमेंट संजीदा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और केपी में जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो मुश्किलात हैं, जो उनको जान का ख़तरा है, और उनके हवाले से जो केसेस चल रहे हैं, जिनको 153 ख्वाजा सराओं को तकरीबन पिछले 10 सालों में कत्ल किया गया, उनमें से किसी एक के कातिल को भी सज़ा नहीं हो सकी। ये बहुत ही एक हौलनाक किस्म का फिगर है, और ये बहुत ही
तवज्जो तलब जो है मसला है, और इसकी पर पाकिस्तान के तमाम और ख़ुसूसन KP के तमाम इदारों को खसूसी तवज्जो देनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी हम लोगों ने ख्वाजा सराओं हैं उनके ख़िलाफ़ जो जितने भी ये थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, हरासमेंट और कत्ल के जो केसेस आए हैं उनके अंदर हमने देखी है कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इम्प्यूनिटी हासिल है परपेट्रेटर्स की। ये ख्वाजा सराओं की सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी एक और भी पिसे हुए तबके की है, और वो है अहमदिया कम्युनिटी जो पाकिस्तान में रहती है। लास्ट टाइम भी राइट्स वॉच में हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि हम बढ़ते हुए वाक़यात देख रहे हैं कि जब भी कोई मुस्लिम रिलीजियस ऑब्जर्वेंस होता है, हॉलिडे होता है, कोई इवेंट होता है, तो उस वक्त जो अहमदिया कम्युनिटी उनके ख़िलाफ़ जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 2025 में भी हम लोगों ने देखा कि उनके ग्रेवयार्ड्स जो हैं, उनकी सेमेट्रीज़ हैं, उनको डिफेस किया हुआ है, उनकी बॉडीज़ को डिग आउट किया था, इनकी जो इबादत गाह हैं उनको डिफेस किया जाता है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़ा जाता है। एंड ये जितने भी केसेस होते हैं आम तौर पर इसके अंदर ये सिर्फ एक मॉब जो है वो नहीं कर रही होती, इसके अंदर जो ये एक मॉब, जो ये विजिलेंटी एक ग्रुप होता है, उसको सपोर्ट होता है फ्रॉम द लोकल पुलिस। कई ऐसे केसेस हैं कि जो पुलिस खुद है इनके प्रेशर में आके या फिर विलिंगली इनके साथ मिलके जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके घर हैं और इनके जो बाशिंदे हैं उनका अगर कत्ल हो रहा है तो उसमें वो एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर खड़े हुए होते हैं या खुद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सारे ट्रेंड्स और पैटर्न्स voicepk.net की को फाउंडर एडिटर ज़री जलील ने बहुत ही करीबी से देखा है और उनको ट्रैक करती रही है, एंड शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डेटा फॉर हु नोज़ हाउ लॉन्ग, एंड वो सर्टन पैटर्न्स जो हैं वो रिकग्नाइज़ करती हैं कि अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कब वायलेंस पीक पे जाता है, कब लो होता है। और उन्होंने ये भी देखा, ईयर बाई ईयर एनालिसिस करती रही हैं कि वेदर और नॉट जो अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो जितने भी थ्रेट्स हैं वो अब बढ़ रहे हैं, एंड क्यों बढ़ रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ज़ाहिर सी बातें बहुत ही करीबी से देखा हुआ है और आपने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवरेज दी हुई है जितने भी ये वायलेंट अटैक्स या थ्रेट्स या इंटिमिडेशन, हरासमेंट होती है अहमदिया कम्युनिटी की पाकिस्तान के कोई भी इलाके में हो, तो यू हैव बिन देयर ऑन द टॉप कवरिंग एवरीथिंग। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास जो मौजूद मटेरियल है, डेटा है, उसके मुताबिक 2025 जो है, आई थिंक वी आर हाफ वे देयर इस साल में, तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि 2024 की निस्बत बढ़ी हैं अटैक्स और वायलेंस और थ्रेट, या फिर वही एक पैटर्न है जो शुरू से ही चलता आ रहा है? अच्छा, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक 2024 से ही इंक्रीज शुरू हो चुका था। इस मतलब एक तरह से पैटर्न चल भी रहा है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अटैक्स की, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, ज़्यादा पावरफुल हो गई है। पहले ऐसा होता था कि एंड ऑफ द ईयर तक जाके जो हमारे एलिमेंट्स थे एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर जुम्मे के दिन इनकी इबादतगाह के बाहर पहुंचेंगे अहमदिया कम्युनिटी के और उनको तंग करेंगे, उनको हरासा करेंगे, इस तरह की चीज़ें। मगर अब ऐसा है कि हर फ्राइडे रेगुलरली जनवरी 1 से लेके अब तक ये हर फ्राइडे हो रहा है। सो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, अब ज़्यादा पावरफुल तरीके से हो रहा है। और इसी उसमें परेशानी की बात यह है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक दफ़ा भी इसको ना कंडेम किया है ओपनली आके, ना इसके बारे में कोई एक्शंस लिए हैं, कोई एक्शन लिया है, कोई प्रोटेक्शन उनको फराम की कम्युनिटी को। जो मैं उनसे पूछती रहती हूँ और वो यही बताते रहते हैं, हमें कोई एज सच अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि एक पैटर्न चल ही रहा है, और मैंने बताया कि एक तो इन जो भी परपिट्रेटर्स होते हैं इस वायलेंस की, इनको इम्प्यूनिटी हासिल है और एक पैटर्न और एक कंटिन्यूटी जारी है। तो हमने ये देखा है कि उसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड है ऑफ वायलेंस वो बहुत नीचे चला गया है। मैं मिसाल देता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक अहमदी खातून की लाश रखने पर एक कोल्ड स्टोरेज को आग लगा दी गई। तो ये इस हद तक जो रवैये हमारे चले गए हैं, आप इसको काफ़ी अरसे से रिपोर्ट कर रही हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है कि अब हम बहुत ज़्यादा, हमारा थ्रेशोल्ड अब जो नीचे जा रहा है, ये किस चीज़ की गमाजी करता है? देखिए, एक तो दो तरफा, एक साइड पे आप देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ही जाए जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे सोसाइटी कम्प्लीटली खामोश है। आधी उसकी जो आधी वजह ये है कि इतना डरा दिया गया है उनको, अहमदियों के खिलाफ कुछ ना बोला जाए।
कि इवन जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो भी डरते हैं बोलने से, वो भी गुरेज करते हैं कि यार हम बोलेंगे तो हमारी जान जाएगी कल कल को। सो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब, और ये एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है जो कि मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी कि वाकई लोगों की जान चली भी जाती है अगर, मतलब उनकी थ्रेट्स उनको मिलती है, इंटिमिडेशन होती है, सीरियस मसला है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी निशानदेही, मतलब इनकी हम निशानदेही करें या ना करें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम नाम ले लेके कहते हैं कि फलाना ग्रुप है जो कर रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं किया जाता। तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ, मैं ये नहीं कहूंगी कि सोसाइटी के लोग एज सच कर रहे हैं ये चीज, ये वो ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो अपने लोगों को जमा करके ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो आम लोग शायद इन चीजों से डिस्टेंस भी रखते हैं, उनकी काफी पॉकेट्स के अंदर पाकिस्तान में उनकी दोस्ती भी है अहमदिया कम्युनिटी से एक डिस्टेंस के अंदर रह के, बट वो एक्चुअली वायलेंट नहीं है इस तरह से। लेकिन ये जो चीज की जा रही है ये बाकायदा की जा रही है। सो ये बड़ी, मतलब इसी इसी के हवाले से मैं शायद, अगर आप चाहते हैं, मैं स्टेटिस्टिक्स थोड़े से जी आपको बता दूं। बिल्कुल। 2025 के 2025 के पूरे साल में 3 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, अभी छठा महीना शुरू भी नहीं हुआ साल का। पिछले साल पूरे साल में 4 लोगों को मारा था, 4 अहमदिया कम्युनिटी से, और इस दफा 6 महीने के अंदर अंदर, 5 महीने के अंदर अंदर 3 लोगों को मार दिया है। बल्कि मई और अप्रैल के ही महीनों में ये मारा है, 2 महीनों के अंदर दे हैव बीन किल्ड। सो एक को तो लिंच किया है, जैसे हमें सबको पता है, लईक चीमा जो कराची में थे, ही वाज जस्ट बिल्कुल स्टैंडिंग इन अ क्राउड, उनको लिंच कर दिया एक बुरी तरह से। दूसरे दूसरे साहब जो थे उनको भी इसी तरह से, मतलब उनको गोली चलाई गई। एक यंग लड़का था उसके ऊपर भी गोली चलाई गई। एक साहब कस्टोडियल डेथ थी उनकी, दैट वाज नॉट बीइंग किल्ड डायरेक्टली, लेकिन वो भी कुछ लोग शामिल करना चाह रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं कि वायलेंस की वजह से ही वो डेथ आई है। और उसके अलावा आप इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद केसेस हैं। तो उसका जो नंबर मेरे पास है, 17 रजिस्टर्ड केसेस पूरे साल में, ये मैं सिर्फ 2025 का बता रही हूँ। इनकी इबादत गाहें, 13 इबादत गाहों को मस्मार किया गया है, इनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब 10 को सील किया है। और जो इनके ग्रेव्स हैं, 269 ग्रेव्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड। या तो उनको तोड़ दिया जाता है पुलिस की मदद से, और या फिर उनके ऊपर काला पेंट लगा दिया जाता है उनके ग्रेव स्टोन्स पे, इस इल्जाम के साथ कि इनके ऊपर इस्लामी आयतें लिखी हुई हैं। जही साहिब, अब जीएसपी प्लस रिव्यू भी होने वाला है पाकिस्तान का, आई बिलीव जून जुलाई में मिशन आएगी। और जीएसपी प्लस की जो क्राइटेरिया ही होती है ट्रेड अग्रीमेंट हमारी एक्सटेंड करने की, वो यही होती है कि कुछ 27 जो ये इंटरनेशनल कवनेंट्स हैं और रिगार्डिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए वो एक कंट्री को यकीनी बनाना है। तो करंटली अभी ईयू की तरफ से देयर हैज़ बिन अ स्पेशल फोकस ऑन जो ये रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस। डू यू थिंक कि इससे कोई, अब बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि सिविल सोसाइटी भी बैक ऑफ कर रही है व्हेन इट कम्स टू दी अहमदिया कम्युनिटी उनकी सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही अलूफ है इस मैटर में, पुलिस तो सपोर्ट कर रही है जितने भी ये ग्रो होते हैं जो इनको अटैक करें। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन इस किस्म की दैट कैन पॉसिबली हेल्प इन वेकिंग द गवर्नमेंट अप और अहमदियों की प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाने के लिए? देखिए, आई बिलीव इंटरनेशनल इंटरवेंशन डज हेल्प व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर, लेकिन वही बात आ जाती है, इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू आवर गवर्नमेंट। और हमारी गवर्नमेंट की अगर विल है तो वही इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे ना, एग्जीक्यूटिव और इम्प्लीमेंटेशन तो वहीं से होगा। अब आप कहते हैं कि पुलिस पार्ट है इसके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्राइम, कि आप जाके उनकी उनकी आंख के सामने ये काम हो रहा है, लिंचिंग्स हो रही हैं या अटैक्स हो रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बाहर, तो वो तो पुलिस तो एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, एक एनफोर्समेंट की वो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, राइट? सो मतलब एक तरह से वो फिर गवर्नमेंट ही है, और गवर्नमेंट देख रही है कि क्या हो रहा है। अच्छा जरी, व्हेन यू से कि गवर्नमेंट है, आपको पॉलिसी में ज़रा सा भी कोई चेंज या एटीट्यूड में चेंज नज़र आया कंपेयर टू जो पीटीआई की हुकूमत थी और अब जो ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, या फिर दोनों का अप्रोच एक ही है कि लेट द डॉग्स हैव देम? एक्चुअली इट्स बिकमिंग वर्स, मैं कहूंगी, बिकॉज 2017 में आई थिंक फैजाबाद धरना का वो आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी फैजाबाद धरने के बाद से जो ग्रो की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, वो एम्पावर, अब मुझे नहीं पता मैं उनका नाम ले सकती हूँ या नहीं, बट उनकी एम्पावरमेंट होती जा रही है उस धरने के बाद से। और ये एक सिस्टमेटिकली, मतलब ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं लोग।
और आप देखते आपको शायद पता भी हो कि बिल्कुल ब्लास्फेमी के भी जहाँ पे इल्जामात होते हैं वहाँ भी यही लोग मौजूद होते हैं। हमने ट्रेस किए एफआईआर्स, और एफआईआर ट्रेस करने के बाद यही पता चलता है कि ये जो लोग, जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेनेंट्स हैं, ये उसी उसी ग्रुप का हिस्सा है। ये लोग भी वही लोग हैं, दे आर द सेम पीपल। और जो अहमदिया कम्युनिटी कहती है, जो कोर्ट्स में मौजूद होते हैं लोग या जो मॉब्स का हिस्सा होते हैं, उनको पता होता है, अहमदी कम्युनिटी को भी पता होता है ये कौन लोग हैं। उन्होंने भी पहचाना हुआ होता है कि ये वही लोग हैं, और ये वही लोग हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं। हमने देखा है कि हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जो है अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस में एक सर्ज आती है। तो इस दफ़ा भी क्या कोई इस तरह से जो एक मजहबी तंजीमें हैं वो कोई मुतहरिक हुई हैं इस तरह अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं पहले भी बताना चाहती हूँ, सिर्फ ईद उल अज़हा नहीं, ईद उल फितर, मुहर्रम के ज़माने में भी एक हद तक, और रमज़ान के टाइम पे, ये जितने भी सीक्रेट होली मंथ्स होते हैं ना आपके मुसलमानों के, इस दौरान ये ग्रुप जमा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जहन में रखा हुआ है कि हम ही रखवाले हैं इस्लाम के, और हम ही बताएंगे सबको कि कौन क्या फॉलो करे, किस तरह से करे। तो इनका तरीक़ेकार ही यही है कि ये अटैक करते हैं इस बेसिस पे। 298C, आई थिंक सेक्शन 298C है, जिसके अंदर अहमदीज आर नॉट अलाउड टू यूज एनी इस्लामिक वर्स, आयत, और एनी अदर इंस्क्रिप्शन या कोई भी ऐसी चीज जो ये आपको आइडेंटिफाई करा सके कि आप मुसलमान हैं। उस सेक्शन को यूज करते हुए अब ये लोग इतने मैं कहूँगी, मतलब पहले तो ये होता था कि एक रफ तरीके से बिहेव करते थे, अब इन्होंने एक पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया कि वो एक प्रेस रिलीज बकायदा शाये करते हैं कुछ एरियाज में, जैसे कोटली आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे बकायदा प्रेस रिलीज के तौर पे ये डीसी को जाके कंप्लेंट करते कि देखिए ये 298C का वो है, वायलेशन है, और इनको आप सील करें, इनकी प्लेस ऑफ वर्शिप, इनको आप गिरफ्तार करें, और इस तरह से वो स्टेप्स लेते हैं। तो ये चीज रमजान में और ईद के करीब, दोनों ईदों के करीब जो है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है। और ये खास तौर से जो केसेस आते हैं, ये पंजाब में बहुत ज्यादा हैं, कराची में भी हो चुके हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब में होते हैं और एजीके के अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़री जलील साहिबा, आपने राइट्स वॉच को ज्वाइन किया और अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो बढ़ती हुई परसिक्यूशन है उस पर आपने बात की। थैंक यू सो मच। 10 मई को पाक भारत सीज़ फायर के बाद लाहौर, रावलपिंडी, कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों के ऊपर उड़ने वाले जो ड्रोन थे उनकी परवाज़ें तो रुक गई, और उसके बाद इन इलाकों में रहने वाले शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां 10 मई के बाद भी ड्रोन उड़ रहे हैं, और सिर्फ उड़ नहीं रहे बल्कि उन ड्रोन से जो है वो बारूद लगाया गया है और वो ड्रोन हमले हो रहे हैं जिनमें इंतहाई कीमती जानें, मासूम जानें, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, वो ज़ाया हो रही हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की, जनूबी वज़ीरिस्तान की, शुमाली वज़ीरिस्तान की, जहाँ मई के महीने में 7 ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें 9 अफराद जो है वो जहाँ बहक हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे शामिल थे, जबकि 50 से ज़्यादा अफराद जो है वो इन ड्रोन हमलों में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं, कौन ये ड्रोन हमले कर रहा है, और जहाँ ये ड्रोन हमले हो रहे हैं वहाँ के लोगों का इस हवाले से क्या राय है, इसके हवाले से हम पहले आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये मनाज़र शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मेरली के हैं, जहाँ मुबैना ड्रोन हमले में एक ही ख़ानदान के 4 बच्चे शहीद हो गए। ये वाक़या इस वक्त हुआ जब बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। मुतासरा ख़ानदान के कज़न मलक सईदुल्ला ख़ान ने YSPK को बताया कि बच्चों की माँ सुबह उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक ड्रोन हमला हुआ। Mișpăcăli și eu gariba unde chiraneiva ce bacioni asculta to yorawala zanana o skul de parata yorawal naștaia ta yorawala de asculta tle programul ce de Pakistan Air Force taraf na iwa drone rogla pe de bande rocha wala ce pere și pe moca drei bacion shahidon shul o drei salver zakhmion shul ce peše bacion yavi shazina yavi o da yo bachai ce kimda da Khalifa Gulnawaz she bia ga shahid sho yo masum bacion di ce mukamal kieriye khatam sho o yo mazura auriye pote sho ce de be support ka o skulta be pe gadei she be o a pote sho ko zakhmi halat she o meriye shadid zakhmi do बस एमिर दा पिल्ला दे हुकूमत ना चे खुदाई दे पूरा चे पमीर नेरा राखम को मकसद शहीदों वशवल
هغه به انشاءالله دته پاته وي لیدلې به وي خو دا هېڅ خو پرښتې دي پرښتې خو چې ډېر چې لاس مړې سره کړي وي پرښتې خو چېک نه مړوي دا پرښتې دا ګلون آخرکار میټ خدای تسلیم کړی ده چې ته میټ حکومت چې دا میټ دی ویله نه تسلیموي آیا کوم ګناه میش کړی ده میش ته دا ګناه ثابت کو چې تو دا جرم کړی ده او د خدای نه وویرېږه که امیر نه وویرېږې لږ کې خو په میر رحم وکړه د الله د پوره چې کوم ده که نه دا را باد خو مکړیان دي لکه دا په میر باندې چې دا کوڼي وروي چې د میر د شمالي وزیرستان حالات اساساً د تحصیل میرعلي حالات دا د سه میاشتو نه انتهایی خراب شوي دي او څومره د حالات نه میش په تکلیف باندې میش د سرکاري کاروایی نه د دفاعي کاروایی نه میش سخت په ترار دي वाइस पीके के लिए कलीमुल्लाह लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब हम इन ड्रोन हमलों की मुहर्रक क्या है, ये वजह क्या है, इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है voicepk.net के नुमाइंदे कलीम दावड़ को, जो कि एक लंबे अरसे से खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं, डेरा इस्माइल ख़ान, टांक हो गया, बन्नू हो गया, इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बदअमनी है उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि इन ड्रोन हमलों की वजह से वहाँ की ज़िंदगियाँ किस तरह से मुतासिर हो रही हैं और ये ड्रोन हमले कौन और क्यों कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया कलीम, आपने राइट्स वॉच को ज्वाइन किया। कलीम, मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, कितने ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और साउथ वज़ीरिस्तान में, और उसमें कितना जानी नुकसान हुआ है? मई के महीने में अभी तक तकरीबन ये 9 के करीब लोग इस ड्रोन हमलों में जान बहक हो चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ 50 जो लोग हैं वो इसमें ज़ख्मी हो गए हैं। और इन अदाद शुमार में ज़्यादातर जो तादाद है वो बच्चों और ख़वातीन ही इसमें ज़्यादा टारगेट होती है, क्योंकि वो घरों में होती है। और ये जो हमले ये मोस्टली ऐसे है कि घरों में पे ही होते हैं, या तो घरों में होते हैं या जो सिविलियन पॉपुलेशन जहाँ पे आमतौर पर मतलब कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हो या कहीं पे वॉलीबॉल खेल रहे हो, इन्हीं इलाकों में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो अब तक तकरीबन इस महीने में ये वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलो कि ये जो वाक़यात है ये सिर्फ नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में नहीं होते, बल्कि ये जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जितने भी है खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें लकी मरवत, डेरा इस्माइल ख़ान, जानी खेल जो कि बन्नू के करीब इलाका है, वहाँ पे एक रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें एक बच्चा और उसके जो वालिद साहब थे और बाकी उस फैमिली में वो उसमें जान बहक हुए थे। तो ये एक तसलसल है, ये सारे जो जनूबी अजला है खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें ये इसमें एक शिद्दत भी देखने को मिली है आजकल, और ये काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि ये जो जनूबी अजला हैं, टांक हो गया, DI खान हो गया, उधर ये हमले हो रहे हैं, आम तौर पे इन्हीं अजला के बारे में तासुर ये है कि वहाँ पे कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस मौजूद है। तो अब इसकी सेंस क्या बनती है कि हमारी जैसा ISPR के मुताबिक ये TTP ऑपरेटेड ड्रोन्स हैं, तो आपको लग रहा है कि ये एक वॉरफेयर में उनकी तरफ से एक नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है? अच्छा, इसके बारे में अभी तक बाकायदा कोई जो है जो तालिबान है या जो TTP है उसकी तरफ से बाकायदा कोई अभी तक ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए जहाँ पे इन्होंने ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हो। गो कि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें, लेकिन वो कहते हैं कि इससे जो सर्वेलेंस पर्पस के लिए अभी तक मतलब वो यूज़ करते हैं। और साथ में ये भी रिपोर्ट्स आते हैं, मतलब एक कभी रिसेंटली एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रहा था जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में शेवा के इलाके में था, एक स्कूल के अंदर कोई वो तालिबान कमांडर है वो वहाँ पे गया हुआ था। तो वो उस वीडियो में मतलब वो जो बात कर रहे हैं उसके साथ, वो टीचर के साथ, तो वहाँ पे वो उसे कहता है कि मतलब अगर तो आप लोग स्कूलों को दोबारा आप लोगों ने स्कूल बंद नहीं किए तो हम आप लोगों को मतलब ड्रोन्स के जरिए भी टारगेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास वो कमांडर ये भी मतलब कह रहा होता है कि हमारे पास 6 ड्रोन्स है जिसमें हम आपको जो है मतलब टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रिपोर्टों के मुताबिक या जो हमारी बात होती है मतलब लोकल और जो सिक्योरिटी के ज़राए या जो लोकल ज़राए हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादातर जो वाक़यात है मतलब ये वो करते हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स की यहाँ पे प्रेजेंस होती है, तो हम इसीलिए जो है ये वाक़यात जो है ये हम ड्रोन्स करते हैं। लेकिन आम तौर पर आम लोगों का ये कहना है कि ये जो वाक़यात है, इवन के जो सिटिंग जो इस इलाके के MNAs हैं और इसके अलावा जो बाकी सियासी क़यादत है इस इलाके में या जो सोशल एक्टिविस्ट है,
उनका यार जो जर्नलिस्ट है वो यही कहते हैं कि ये जो ज्यादातर जो इसमें टारगेट्स होते हैं वो सिविलियन आबादी टारगेट होती है। कलीम साहब, ये जो अभी 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, जो सबसे रीसेंट जो था वो वॉलीबॉल कोर्ट के ऊपर है ना, एक जो है मिसाइल गिराया है एक ड्रोन ने, तो इसके अंदर जो सिविलियंस की टारगेट करने की बात अगर हम लोग करें तो ये आउटराइट, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो टारगेट किए जा रहे हैं, जितना हम लोग को नज़र आ रहा है। अब ये जो भी ग्रोह है वो ये कंडक्ट कर रही है अटैक्स, जो कोई सी भी हो, हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मकसद कैसे हो, क्या मकसद हो सकता है कि जो बच्चों हैं उनको टारगेट करके क्या अचीव करना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलो कि ये जो ड्रोन्स जो यूज हो रहे हैं या जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मतलब जो लोकल्स लोग यही कहते हैं कि ये कोई उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अच्छा। यहाँ पे ये तकरीबन इसमें मतलब ये छोटे से ड्रोन्स हैं जिसमें 1 kg तक मतलब 1 किलोग्राम तक जो एक्सप्लोसिव है, ये भी सिक्योरिटी जराए ये कहते हैं कि मतलब इसमें इतने आप लेके जा सकते हैं बम, और ये जो है तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर एक घंटे की फ्लाइट होती है इसकी। तो ये इसके प्रिसीजन जो है इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस है और काफी इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि मतलब ये कोई इतनी प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि लोग इसको कंपेयर भी करते हैं उस वक्त के जब आप लोगों को याद होगा कि जो ड्रोन्स अटैक्स होते थे, मतलब इससे पहले अमेरिकन ड्रोन्स अटैक हुआ करते थे, तो लोग उसको ज्यादातर उससे भी कंपेयर करते हैं कि मतलब अब उनके जो टारगेट्स थे वो मकामी लोगों के मुताबिक जो वहां पे लोग रहते हैं उनके ख्याल में ये था कि वो काफी प्रिसाइज और काफी एग्जैक्ट होते थे। एक वॉलीबॉल कोर्ट और एक पोटेंशियल टेररिस्ट कैंप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये प्रिसिशन की बात ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन ही गलत है। ये ड्रोन्स फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो ये ड्रोन्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं ऐसी एक ऑब्वियसली रॉन्ग स्पॉट को कैसे टारगेट कर सकते हैं? और यही इसी के ऊपर सवालात भी उठते हैं, मतलब हमने भी बातें काफी मतलब जो सिक्योरिटी जराए उनसे हम बात करते हैं या जो बाकी मतलब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम कोशिश करते हैं कि यही यही इंफॉर्मेशन हम उनसे ले सके, लेकिन आमतौर पर ये है कि आपको जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते और ना ही कोई फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत का कोई मतलब इस पे कोई पॉलिसी अभी तक सामने आई है कि ये जो ड्रोन्स हो रहे हैं ये मतलब एक पे डाल रहे हैं कि मतलब ये तालिबान कर रहे हैं, दूसरे उस पे डाल रहे हैं कि ये फौज कर रही मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। जो वहां पे लोकल्स थे उनके साथ जो मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे उस वक्त कि जो शुरू में हम उनके साथ मिले थे, जो मकामी वहां पे जो मकामी ब्रिगेड है मतलब मिरली में, तो उस वक्त उन्होंने मान लिया था कि ये जो है ये गलती से मतलब हमसे हुई है, तो ये उनसे हुई थी। लेकिन इस दौरान फिर बाद में ये जो था आईएसपीआर का जो स्टेटमेंट आया इसके हवाले से कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ ये मिलिटेंट्स या तालिबानों ने की है, तो उसके बाद वो बैकअप उन्होंने किया। तो अच्छा, अभी तक किसी केपी हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने जो ड्रोन स्ट्राइक के विक्टिम्स हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं उनके लिए किसी किस्म की कंपनसेशन के अनाउंस किया है? कंपनसेशन तो जो अभी का मुआहदा हुआ है उसमें गो के वो मुआहदा जो है अभी तक उन्होंने जो मिरली में मुआहदा हुआ है अभी मतलब ये एक 2-3 दिन पहले वहां पे उसमें है कि मतलब इस तरह की कंपनसेशन की बात है, लेकिन वो भी हम तस्दीक उसकी इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो मुआहदा था वो अभी तक सामने नहीं आया है। वो कि हमने काफी मतलब कोशिश की है कि हम वो मुआहदे तक रसाई हासिल कर सके, लेकिन वो भी पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया है। फियर फैक्टर क्या है इस टाइम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो इन ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हुई है? खैबर पख्तूनख्वा की ये जो जनूबी अजला है यहाँ पे फेयर फैक्टर तो बहुत है। पहले ये था कि आमतौर पर लोग किसी भी हर वक्त एक खौफ में मुब्तला होते थे दूसरे आईडीज की वजह से या कोई फायरिंग की वजह से, वो तो वहाँ पे एक न्यू नॉर्मल है वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा अब ये ड्रोन्स की वजह से लोगों का फेयर फैक्टर ये है कि जो बच्चे हैं वो जब बाहर जब सोते हैं रात को, मतलब आमतौर पर ये होता है कि गर्मियों में ना वहाँ पे लोग इस इलाके में जो है लोग बाहर कमरों के बाहर सोते हैं, क्योंकि वो सहूलतें हैं नहीं वहाँ पे कोई उस तरह की, ना कोई बिजली का निज़ाम है, ना वहाँ पे कोई एसी का निज़ाम है, ना वहाँ पे कोई उस तरह का कोई मतलब फैसिलिटीज नहीं है, तो लोग जो है रात को बाहर निकलते हैं और वहाँ बाहर ही सोते हैं। तो उसकी वजह से काफी लोग डरे हुए, मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती तो वो कहते हैं कि भाई अब हम बाहर नहीं रह मतलब सोच सकते, किसी भी वक्त ड्रोन आ सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी आ सकता है, तो हम जो है इसमें मतलब नुकसान हो सकता है हमारा। बहुत शुक्रिया कलीम दावड साहब, आप हमें बड़ी तफसील से उन ड्रोन हमलों के हवाले से बता रहे थे कि जो मई के महीने में हुए हैं और जिसमें तकरीबन 9 जो है लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनमें तकरीबन 4 बच्चे भी शामिल थे। और आपने ये भी बताया कि वहाँ पे इन ड्रोन हमलों के बाद जो बच्चे हैं वो ख़ुसूसी तौर पे खौफज़दा हैं
और जब भी हवा में कोई इस तरह से आवाज़ आती है तो वो खौफ ज़दा होकर ऊपर देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद फ़ज़ा से कोई चीज़ उन पर बरस सकती है जिससे उनकी जान भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हम उम्मीद करते हैं हर दफ़ा की तरह कि आपको आज का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सोशल्स पे हम लोग को फॉलो करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।